ओम शांति। हम सभी महान आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं अज्ञान के प्रकाश में आ गए हैं। हमारे चित्त का अंधकार दूर हो गया। अपने से पूछें, क्या कुछ जानना शेष बचा है? सचमुच जो ज्ञान की बहुत ही अच्छी स्टडी करते हैं, जो ईश्वरीय महावाक्यों से मुरली से बहुत प्यार रखते हैं, वो ज्ञान के प्रकाश में आ जाते हैं। ज्ञान सागर हमें ज्ञान के प्रकाश में ले आया है। जरा अपने को प्रकाशित हुआ देखें। युगों से लोग इंतजार करते थे, हे प्रभु हमें एनलाइटेंड करो, हमें प्रकाशित करो, हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करो। वेदों में ये सब मंत्र और श्लोक गाते रहे, परंतु अज्ञान अंधकार बढ़ता ही गया था। अब जब हम प्रकाश में आ गए हैं तो कहीं हम ठोकर नहीं खा सकते। हम व्यर्थ के अंधकार में स्वयं को नहीं धकेल सकते। व्यर्थ भी एक बुरा अंधकार है। हम परेशानियों में, चिंताओं में जीवन के अनमोल क्षण व्यर्थ नहीं गंवा सकते। देखो, हम ज्ञान के प्रकाश में हैं। हमारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। हमारे विचारों में प्रकाश, हमारे पास प्योरिटी का प्रकाश, श्रेष्ठ कर्मों का प्रकाश हमें प्रकाशित कर रहे हैं। तो ज्ञान चिंतन भी बढ़ाएंगे और ज्ञान को एक बल के रूप में भी अनुभव करेंगे। ज्ञान चिंतन हमारे विचारों को शुद्ध करता है और ये चिंतन ही हमें बल प्रदान करता है। ज्ञान की एक एक बात हमारे लिए शक्ति बन जाती है। इसके लिए रोज कुछ ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन करके कुछ लिखना, चाहे उन पर, चाहे अपने अंदर जो विचार आ रहे हों, चाहे आप 5 लाइन लिखें। ये कला बहुत आवश्यक है। सोते हुए लिखेंगे तो बहुत अच्छा। सवेरे सुंदर विचार चलते हों तब लिखें। किसी को मुरली के बाद सुंदर विचार चलते हैं तो किसी को योग के बाद विचारों का सुंदर प्रवाह आता है। जब आप देखें मेरे मन में सुंदर विचार चलने लगे हैं तब लिखें, क्योंकि हर मनुष्य के मन में एक बार रोज सुंदर विचारों का प्रवाह उमड़ता है। उस पर यदि आप ध्यान देंगे और उस समय को यदि आप नोट करेंगे तो वो समय रोज आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। लेकिन एक आदत बना लें कि उन सुंदर विचारों को नोट करें। ये विचार आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति होंगी। ये वरदान रूप में रहकर आपको मदद करेंगे। तो रोज नियम बना लें। हमें आधा घंटा ईश्वरीय ज्ञान की स्टडी में अवश्य देना है। मुरली रोज सुनना वो एक बात, लेकिन उसके अतिरिक्त आधा घंटा देना। अव्यक्त मुरलियों में ज्ञान का भंडार है। ऐसा भंडार संसार में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं है। सारे संसार का, सभी सब्जेक्ट्स का ज्ञान एक तरफ रख दो और ये अव्यक्त मुरलियों का ज्ञान दूसरी तरफ, तो भी ये पलड़ा बहुत भारी रहेगा। तो हम अपने ज्ञान के प्रकाश को इस तरह बहुत अच्छी तरह बढ़ाते रहें। हमें लगे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, ज्ञान का बल बढ़ रहा है, ज्ञान हमारे कर्मों को, हमारे विचारों को प्रभावित कर रहा है। ज्ञान केवल सुनने और सुनाने तक नहीं रह गया है। आज सारा दिन अपने 2 स्वरूपों का विशेष अभ्यास करेंगे। अपना आदि स्वरूप, बिल्कुल देव स्वरूप सामने खड़ा है, उसको खड़ा हुआ देखेंगे हर घंटे में एक बार और अपने को ये गुड फीलिंग देंगे, ये मैं हूँ, संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, समृद्ध, चारों ओर प्रकाश फैलता है मुझसे।
चेहरे पर दिव्य तेज रहता है, कंचन काया है। फिर देखेंगे अपना पूज्य स्वरूप, चाहे विष्णु स्वरूप, चाहे गणेश का स्वरूप, चाहे अष्टभुजाधारी देवी शीतला, जो आपको पसंद हो, उस सामने देखकर फीलिंग देंगे ये मैं हूँ, और मैं कैसी हूँ, कैसा हूँ, ये चिंतन करेंगे। ओम शांति।